दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। ऑप्शंस थी ए अरुणाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी असम या फिर डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है सी असम। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। इस पार्क को सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इस पार्क के निर्माण में लगभग 694 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। यह लोगों को रेल, सड़क, वायु और जल के माध्यम से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों को लॉजिस्टिक दक्षता वृद्धि कार्यक्रम यानी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत देश के चुनिंदा स्थानों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है सी असम। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी है। ऑप्शंस हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी असम या फिर डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है डी तेलंगाना। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तेलंगाना की कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी है। ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पुनर्वास और राहत उपायों का सुझाव देने के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया है। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना गोदावरी नदी और प्रणहिता नदी के मिलन स्थल से शुरू होती है। इसे शुरू में प्रणहिता चेवेला परियोजना कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर 2014 में कालेश्वरम परियोजना रख दिया गया। यह परियोजना तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल जैसी सुविधाएं देगी। यह परियोजना भूजल स्तर को बहाल करने में भी मदद करेगी। गंगा के बाद गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी का स्रोत महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर है। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है डी तेलंगाना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के किन 2 राज्यों के बीच सीमा विवाद चर्चा में रहा है। ऑप्शंस हैं ए केरल तमिलनाडु, बी असम मिजोरम, सी महाराष्ट्र गोवा या फिर डी पंजाब हरियाणा। इसका सही उत्तर है बी असम मिजोरम। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। हाल ही में असम और मिजोरम के निवासियों के बीच झड़पों की घटना सामने आई है। यह मुख्य रूप से अंतर्राज्यीय सीमा पर राज्यों के बीच विवाद के कारण हुआ है। असम और मिजोरम के बीच विवाद 1875 की अधिसूचना के बाद शुरू हुआ, जिसमें कछार और लूसिया पहाड़ियों के अलग अलग मैदान किए गए थे। बाद में 1933 में लूसिया हिल्स और मणिपुर के बीच एक सीमा तय की गई। इससे पहले औपनिवेशिक समय में मिजोरम को लूसिया हिल्स कहा जाता था और यह असम का ही एक जिला था। 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया और मिजोरम अधिनियम के तहत इसे असम से अलग कर दिया गया। तब से मिजोरम का कहना है कि 1875 की अधिसूचना के आधार पर ही राज्यों की सीमाओं का भी निर्धारण किया जाना चाहिए। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है बी असम मिजोरम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कोयले पर व्यापार सहयोग में सुधार के लिए भारत किस देश के साथ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक करने वाला है। ऑप्शंस हैं ए कुवैत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी केन्या या फिर डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है डी इंडोनेशिया। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। कोयले पर व्यापार सहयोग में सुधार के लिए भारत इंडोनेशिया के साथ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक करने वाला है। यह बैठक आगामी 5 नवंबर को आयोजित होगी। इस बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत की तरफ से इस बैठक में कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री विनोद कुमार तिवारी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में भारत कोयला नीति सुधारों और कोयला के क्षेत्र में हाल की प्रगति पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है डी इंडोनेशिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो,
ने किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की बात कही है? हमारी ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी स्पेन, सी फ्रांस या फिर डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है ए जर्मनी। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। हाल ही में भारत में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने जर्मनी के रेमेस्टन में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की बात कही है। इस अंतरिक्ष केंद्र से उपग्रह संचार के प्रबंधन और सैन्य अभियानों में मदद मिलेगी। नाटो नेताओं के गठबंधन के संचालन के लिए जमीन, समुद्र, हवा और साइबर स्पेस के बाद अंतरिक्ष अब 5वां क्षेत्र होगा। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जर्मनी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन प्रोक्यूरमेंट मैनुअल 2020 को मंजूरी दी। इस मैनुअल का मुख्य उद्देश्य किसे सहायता प्रदान करना है? ऑप्शंस हैं ए कोऑपरेटिव बैंक्स, बी एमएसएमई, सी विदेश कंपनी या फिर डी रूरल बैंक्स। इसका सही उत्तर है बी एमएसएमई। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक नए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन प्रोक्यूरमेंट मैनुअल 2020 यानी पीएम 2020 को मंजूरी दी है। इस मैनुअल का मकसद रक्षा अनुसंधान और विकास में स्टार्टअप्स, एमएसएमई सहित भारतीय उद्योगों की अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। नई डीआरडीओ प्रोक्यूरमेंट मैनुअल प्रक्रियाओं को सरल बनाकर स्वदेशी रक्षा उद्योग की सुविधा प्रदान करेगा। पीएम 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में भी सहायक होगा। इसके अलावा यह शोध और विकास परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के तेजी से निष्पादन की सुविधा प्रदान करेगा। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है बी एमएसएमई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महिला सुरक्षा से जुड़ा मिशन शक्ति अभियान किस राज्य से संबंधित है? हमारी ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा या फिर डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। मिशन शक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। गैरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के मकसद से बीते 17 अक्टूबर को मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया था। मिशन शक्ति की लॉन्चिंग के 3 दिन के भीतर ही 400 से अधिक मामलों की पहचान की जा चुकी है। इन 400 मामलों में से 134 मामले ऐसे हैं जो गंभीर प्रकृति के हैं। मिशन शक्ति कार्यक्रम के पहले चरण में महिला सुरक्षा पर जागरूकता फैलाई जा रही है। दूसरे चरण में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीसरे चरण में 2 प्रकार के लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू होगी। एक वो जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा है, दूसरे वो जो वुमेन वेलफेयर स्कीम्स में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अथवा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। खबरों में रहा शब्द क्योर्ड निम्नलिखित में से क्या है? हमारी ऑप्शंस हैं ए एक वेबसाइट, बी एक पोर्टेबल हॉस्पिटल, सी कोरोना दवा की किट या फिर डी एक प्रकार का कवच। इसका सही उत्तर है ए एक वेबसाइट। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक ऐसी वेबसाइट की शुरुआत की जो कोविड-19 से जुड़ी विभिन्न क्लिनिकल परीक्षणों के बारे में व्यापक जानकारी देगी। इस वेबसाइट का नाम क्योर्ड है। क्योर्ड से तात्पर्य है CSIR असर्ड रिपर्पस्ड ड्रग्स। यह वेबसाइट कोविड-19 से जुड़ी औषधियों, निदानों, उपकरणों और उनके परीक्षण के वर्तमान चरण के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। बता दें कि कोविड-19 से जुड़ी विभिन्न क्लिनिकल परीक्षणों के लिए CSIR उद्योग अन्य सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ साझेदारी में जुटा हुआ है। साथ ही CSIR आयुष 64 समेत विभिन्न आयुष दवाओं के क्लिनिकल परीक्षणों के लिए आयुष मंत्रालय के साथ भी काम कर रहा है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ए एक वेबसाइट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस फिल्म को वर्ष 2019 के लिए केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है? हमारी ऑप्शंस हैं ए बिरयानी, बी जल्लीकट्टू, सी वासंती या फिर डी प्रतिभा। इसका सही उत्तर है बी जल्लीकट्टू। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। फिल्म जल्लीकट्टू को वर्ष 2019 के लिए केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। इस फिल्म के निर्देशक लिजो जोस पेलिसरी हैं। बता दें
2019 का यह अवार्ड केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड का 44वां संस्करण था। गीत मोहनदास को फिल्म मुथोन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। रहमान भाइयों द्वारा निर्देशित फिल्म वासंती को दूसरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार यानी बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड के लिए फिल्म बिरयानी के साजिन बाबू को चुना गया। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जल्लीकट्टू। बढ़ते हैं आपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या त्रिपुरा से बांग्लादेश के लिए एक नई तस्करी की वस्तु के रूप में सामने आई है? ऑप्शंस हैं ए, कॉफी, बी, निकोटीन, सी, चाय या फिर डी, कोरोनिल। इसका सही उत्तर है सी, चाय। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। त्रिपुरा से बांग्लादेश के लिए चाय तस्करी की एक नई वस्तु के रूप में उभरी है। सीमा सुरक्षा बल ने हाल ही में त्रिपुरा के धलाई जिले के कमालपुर के बिलासचरा से 20 क्विंटल चाय पाउडर जब्त की। त्रिपुरा में लगभग 50 चाय बागान हैं। इन बागानों में से कई बागान उनके मालिकों द्वारा छोड़े जाने के बाद राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं। चाय के पौधों की कुछ किस्मों ने त्रिपुरा चाय विकास निगम लिमिटेड की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार को आकर्षित भी किया है। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, चाय। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तिरुमाला के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में नवरात्रि ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन शुभ गरुड़ सेवा रिचुअल संपन्न किया गया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए, तमिलनाडु, बी, आंध्र प्रदेश, सी, त्रिपुरा या फिर डी, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। हाल ही में तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर में नवरात्रि ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन शुभ गरुड़ सेवा रिचुअल संपन्न किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने भी इस अनुष्ठान में हिस्सा लिया। यह मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में अवस्थित है। भगवान मल्यप्पा स्वामी को मंदिर के अंदर कल्याण उत्सव मंडपम में सोने के गरुड़ वाहन पर चढ़ाया गया। इस मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। यह मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। पुलिस स्मृति दिवस यानी पुलिस कोमेमोरेशन डे कब मनाया जाता है? हमारी ऑप्शंस हैं ए, 20 अक्टूबर, बी, 21 अक्टूबर, सी, 22 अक्टूबर या फिर डी, 23 अक्टूबर। आप कमेंट्स के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे नए प्रश्नों और उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।